करंट अफेयर्स 13 जुलाई 2024। 1. कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है, जिससे यह ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य था। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। भाषा कन्नड़। गठन 1 नवंबर 1956। बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान। 2. पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में एस्टोनिया सबसे स्वच्छ देश है। इसके बाद लक्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान है। 3. 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का शेफ डिमिशन नियुक्त किया गया है। नारंग को इस पद पर नियुक्त किया गया है क्योंकि मैरी कॉम ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 4. ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई बिलियर्ड खेल परिसंघ (ACBS) द्वारा सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। 5. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) बोर्ड ने सत्यनारायण गोयल को नए 3 साल के कार्यकाल के लिए अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। 6. ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY, NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह SHG महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन STRI की सुविधा के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CSL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 7. भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की कि अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल PV सिंधु के साथ पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में काम करेंगे। 8. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में मेटाबॉलिक लिवर रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए एक वर्चुअल नोड इंडोफ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लेमेन का शुभारंभ किया। 9. गौतम अडानी की अध्यक्षता वाले अडानी समूह को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक घोषित किया गया है। 10. न्यायमूर्ति शील नागू को आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। 11. सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 12. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह मंच बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में संसदों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। 13. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत-रूस संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। 14. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTP के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
MOHFW में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। 15. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड वाहनों पर 100% पंजीकरण कर माफ करने की घोषणा की है, जिससे इन मॉडलों की कीमतों में 3.5 लाख रुपए तक की कमी आएगी। उत्तर प्रदेश चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। 16. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जिसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। 17. प्रतिवर्ष 12 जुलाई को दुनिया भर में विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 18. नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। 19. बांग्लादेश 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। 20. भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। 21. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड भारत इंटरवोवन लिगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। 22. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 23. भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। 24. भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। 25. फिलीपींस के सुल्तान कुदारत प्रांत में 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। 26. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे।